हमें जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि अब की बार जो वीडियो लाऊंगा वह एसएससी सीएचएसएल के बारे में लाऊंगा। आप सभी लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म जरूर भर लिया होगा। उम्मीद है कि आप लोग सभी जो है वह इसका जो एडिटिंग डेट था, मतलब करेक्शन डेट था, उस करेक्शन डेट में जो कुछ करेक्शन हुआ होगा उसे भी आप लोग करेक्शन कर लिए होंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल में अभी तक कुल कितने फॉर्म डाले गए हैं, कुल कितने पोस्ट थे, क्या कंपटीशन रहने वाला है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसमें छोटी सी छोटी जानकारियां आपको मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो ये है एसएससी सीएचएसएल 2024। अब की बार सीएचएसएल पर अगर आप मेहनत करोगे अच्छा से तो सीएचएसएल से एक नौकरी आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने फॉर्म डाले गए हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और देख के हर एक छोटे से छोटे चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे, देखते हैं आगे आगे क्या है। हाँ देखो, आगे एक आज आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन लाए हैं। मोटिवेशनल लाइन क्या है, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक वाला जाए। यानी आप लोगों को मेहनत इतनी जोड़ करनी है कि एक सीट जो है ना वह एसएससी सीएचएसएल में लेकर रहना है। आप जो है ना भारत के राणा का वंशज हो, यानी आप राणा की तरह, मतलब क्या बोलते हैं, राणा जिस प्रकार से युद्ध में कभी पीछे नहीं हटा था ना, आज आप लोग भी अपना हथियार उठाइए और इस एग्जाम के युद्ध में एसएससी सीएचएसएल का एक पोस्ट लेने के लिए इस युद्ध में आप, मतलब क्या बोलते हैं, तैयार हो जाइए। तो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है। इसके आगे जो है वह सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल में कुल पोस्ट कितनी थी। तो एसएससी सीएचएसएल में कुल जो पोस्ट है वह कुल पोस्ट आया है कितना, हाँ एसएससी सीएचएसएल 10+2 का रिक्रूटमेंट है और यह 2024 का वैकेंसी है। 2024 में इसमें टोटल जो पोस्ट है ना वह 3712 पोस्ट टोटल दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 3712 पोस्ट एसएससी सीएचएसएल में निकला है। और इसके लिए हम लोग आगे अब जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या चीज है, हाँ देखो, सबसे विशेष जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी जो है ना वो बहुत तरह की जो अफवाहें फैल रही है कि एसएससी सीएचएसएल में कुल जो वैकेंसी है वह वैकेंसी टोटल 3712 कुल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 3712 है और फॉर्म अप्लाइड 35,40,00,000 हो चुका है। मैं आपको प्रूफ के साथ आज दिखाने वाला हूं कि 35-40 लाख फॉर्म तो नहीं गिरे हैं, उससे बहुत कम फॉर्म गिरा है। और आप अगर तैयारी अच्छा से करते हो तो आपका एक सीट एसएससी सीएचएसएल में पक्का हो जाएगा। देखो कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं अभी तक, यानी एसएससी सीएचएसएल में टोटल जो फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए हैं, मैं आपको कैटेगरी वाइज इसके फॉर्म डिटेल्स को बताने वाला हूं। सबसे पहले यूआर जनरल वाले जो है, जनरल वाले 6,11,1,165 फॉर्म डाले। ओबीसी से देखो, ओबीसी थोड़ा ज्यादा है, ओबीसी से 11,69,589 पोस्ट फॉर्म अप्लाई हुए। उसके बाद एससी से 6,97,478 फॉर्म डाले गए। एसटी से 2,37,949 पोस्ट मतलब फॉर्म फिलअप किया गया है। ईडब्ल्यूएस 2,02,782 फॉर्म अप्लाई किया गया है। एक्समैन सर्विसमैन जो होते हैं वो लगभग 14,686 फॉर्म डाला गया है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है वो 40,205 जो है ना वह फॉर्म अप्लाई हुआ है। कुल मिलाकर टोटल जो फॉर्म अप्लाइड हुआ है ना वह टोटल फॉर्म अप्लाइड हुआ है 29,63,854, यानी कुल मिलाकर 30 लाख फॉर्म जो है ना लगभग गिरा। और आपका जो ये क्या बोलते हैं वैकेंसी है ना वह 3712 वैकेंसी है। अगर आप इसे डिवाइड करते हो विक्रम, तो टोटल फॉर्म जो अप्लाइड हुए हैं वह 29,63,854।
कुल वैकेंसी 3712 है। तो हम कह सकते हैं अगर आप 29,63,854 को अगर आप 3712 से भागा देते हो ना, तो लगभग एक पोस्ट पर, वन पोस्ट पर कितना 800 कैंडिडेट होने वाले हैं। देखो कंपटीशन कितना हाई है, ठीक है। लेकिन हाँ, तैयारी करने वाले इतने नहीं है, इसमें सब फॉर्म डाल दिया है, चाचा भी डाल दिया है, काका भी डाल दिया है, चाची भी डाल दिया है फॉर्म। जो कभी नहीं पढ़ती है, जो रेगुलर पढ़ेगा ना, वही एग्जाम निकाल पाएगा। इसलिए आप अगर पढ़ने वाले हो तो इस एग्जाम को अच्छी प्रकार से क्लियर कर पाओगे। सिर्फ आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना है, अभी से पढ़ाई चालू करके पढ़ाई को बीच में रोकना नहीं है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो टोटल जो पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट है 3712 और टोटल अप्लाई करने वाले कितने हैं 29,63,854। भागा कर देते हैं ना, तो एक पोस्ट पर 800 कंपटीशन है, यानी एक पोस्ट लेने के लिए 800 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। और अगर जो मेहनत करेगा ना, वही जाकर इस नौकरी को ले पाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये देखो अगला प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं क्या। हाँ देखो एग्जाम डेट, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ एसएससी सीएचएसएल जो है ना, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम डेट भी आ चुका है। आप जानते हो एसएससी एक ऐसा संस्था है ना जो हर एक चीज समय पर करवाती है, चाहे वो फॉर्म मतलब नोटिफिकेशन देना, फॉर्म का डेट देना, ठीक है, एग्जाम डेट देना, रिजल्ट देना, फिर करेक्शन डेट देना, ये सभी जो है ना एसएससी एकदम समय पर करवाती है। अब हम बता देना चाहते हैं कि हर एक चीज का एग्जाम डेट दे दिया है एसएससी ने। जो कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने अपना एग्जाम डेट दे दिया है। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल, यानी सीएचएसएल जो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024। इसका जो सीबीटी होने वाला है, पेपर 1 सीबीटी जो होने वाला है, कब होने वाला है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th जुलाई 2024 को होने वाला है। अभी मई चल रहा है, जुलाई 2024 में 1 जुलाई से एग्जाम चालू हो जाएगा। इसलिए आप सभी अभी से ही लग जाएं एग्जाम की तैयारी में। आप ये ना सोचें कि एग्जाम जो है वो 12 जुलाई को खत्म होने वाला है, हम तैयारी 12 जून से करेंगे। 12 जून से नहीं, हो सकता है 1 जुलाई को ही आपका पेपर पड़ जाए। तो इसलिए आप जो है ना वह अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाओ। ये मत सोचना कि फर्स्ट जो है उसमें मेरा नहीं आएगा, हो सकता है 1 जुलाई को आपका ही नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये जो है ना एग्जाम डेट आपको क्लियर हो चुका होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमारा फोन नंबर, ये हमारा फोन नंबर है 9798577979 पर कांटेक्ट करके हर एक चीज के बारे में आप डिटेल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे क्या है, हाँ अब आगे जो है ना वो हम देखते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम होने वाला कैसे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होगा वो टायर 1 और टायर 2 में एग्जाम होने वाला है। टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि टीयर 1 में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है। यह है आपका एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जिसके अनुसार आपका एग्जाम सीएचएसएल का होने वाला है टीयर 1 का। कैसे होगा, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश बेसिक मतलब नॉलेज का है। इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, 25 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 25 क्वेश्चन और 2-2 मार्क अगर 2 से गुना कर देंगे तो 25 दूनी 50, यानी 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क 50 नंबर का, ठीक है। नोट कीजिएगा जनरल इंटेलिजेंस, ये भी 25 क्वेश्चन और 2-2 मार्क, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये मैथमेटिक्स है, ये भी 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क टोटल 50, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर का रहेगा आपका मैथमेटिक्स, 50 नंबर का रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और 50 नंबर का इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है ये आपका ये भी आपका 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ये जनरल नॉलेज यहाँ है, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस यहाँ आपका रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 25 क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और ये 50 नंबर, यानी कुल मिलाकर जो टोटल नंबर रहने वाला है वह 50, 50, 100, 150 और 50, 200। कुल क्वेश्चन
100 क्वेश्चन और कुल नंबर 200। नाउ टाइम कितना मिलने वाला है? 60 मिनट और 80 मिनट। 60 मिनट मिलेगा और क्या 80 मिनट मिलने वाला है। किसको? यानी आप समझ सकते हैं 60 मिनट जो है ना आप जनरल वाले सभी लोगों को मिलेगा, 80 मिनट उसे मिलेगा जो किसी भी अंग से विकलांग है। ठीक है, विकलांग लोगों के लिए क्या है 80 मिनट का टाइम दिया गया है। 60 मिनट्स and 60 minutes and 80 minutes for candidates eligible for ascribes as per para 1 para 2 and para कितना 7.3। यानी हम कह सकते हैं 60 मिनट उन लोगों को मिलेगा जो किसी भी तरह से विकलांग ना है और 80 मिनट उसे मिलेगा जो किसी भी अंग से विकलांग है। ठीक है, हमें उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। आगे का प्रोसेस क्या है? तो आगे का प्रोसेस है क्या टायर 2। ठीक है, अब जो है ना टायर 2 आ गया। एक मिनट, थोड़ा एक मिनट। हाँ, ये है आपका टायर 2। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए टायर 2। अब टायर 2 में क्या है? हाँ, ये टीयर 2 है। टीयर 2 में हम क्या देखते हैं, इसको सेक्शन वाइज बांट दिया गया। सबसे पहले क्या दिया है? मैथमेटिक्स सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, यानी यहां से आपको मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग के कितना, रीजनिंग यानी जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग ही होता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन हो जाता है 60। अब क्वेश्चन 60 हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 60 को अगर 3 से गुना कर दें तो कुल नंबर 180 मार्क का होता है। ठीक है, यहां पर भी आपको कितना 1 घंटा टाइम दिया जाएगा प्रत्येक सेक्शन के लिए। तो सेक्शन 1 का ये मतलब क्या हो गया, सेक्शन 1 का ये सब्जेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे सेक्शन 2 में क्या दिया है, ध्यान देना थोड़ा। सेक्शन 2 में क्या दिया है? हाँ, आगे सेक्शन 2 में हम लोग आते हैं। सेक्शन 2 ये रहा सेक्शन 2। सेक्शन 2 का मॉड्यूल 1 सबसे पहले लैंग्वेज क्या दिया है? लैंग्वेज दिया है इंग्लिश। इंग्लिश दिया गया है कितना 40। हाँ, 40 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके दिया गया है, ये 20 क्वेश्चन रहेगा। और 40 और 20 अगर जोड़ दें तो इंग्लिश का 40 क्वेश्चन और जीके का 20 क्वेश्चन, 40 और 20 हो गया 60 क्वेश्चन। यहां पर भी 60 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का है, कुल मिलाकर 180 मार्क का ये भी क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे भी आपको 60 मिनट का ही टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो एक और चीज है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे क्या है? सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 3 में क्या है? यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज का बात करेगा। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज का बात करता है। ये बात हड़बड़ाना नहीं, ये जो है ना ये कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी आप अगर बेसिक कंप्यूटर जानते हो तो CHSL में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप आराम से जाकर क्या कर सकते हो, उस कंप्यूटर टेस्ट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात और है, अभी से ही कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं रिहर्सल होता है ना, उस रिहर्सल को आप जारी रखें। आपका एग्जाम अगर टियर 1 और टियर 2 कंप्लीट हो गया तो कंप्यूटर में आप अटकेंगे नहीं। तो कितना टोटल जो है ना कंप्यूटर में 15 मार्क्स का रहेगा, यानी 15 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 15 क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। कुल मिलाकर 45 मार्क्स होने वाले। यहाँ पर आपको 20 मिनट दिया जाएगा, किसको? जो किसी तरह से 15 मिनट दिया जाएगा जो किसी तरह से विकलांग न है, और 20 मिनट उसे दिया जाएगा जो कैंडिडेट किसी अंग से विकलांग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है सेक्शन 2 नहीं, सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है। यहाँ सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 था, यहाँ सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है। इसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी टाइपिंग, जिसको हम लोग टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग जो है ना यहाँ आपको लिया जाएगा। तो टाइपिंग के लिए दिक्कत ना करें, टाइपिंग जो होता है ना बड़ा नॉर्मल होता है, आप आसानी से कर सकते हो। तो टाइपिंग जो है ना, टाइपिंग का कुछ दिया गया है यहाँ पे, डीओ टेस्ट लिया जाएगा। और टाइपिंग के लिए आपको लगभग वही क्वालिफाइंग है। टाइपिंग जो है ना क्वालिफाइंग है, इसमें भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जो किसी तरह से विकलांग ना है, और क्या बोलते हैं अगर किसी तरह से विकलांग है तो आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ये रहा आपका क्या टाइपिंग, कंप्यूटर और आपका सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और है क्या।
नहीं, कुछ अब और नहीं है, अब कुछ और नहीं है। अब हम बता देना चाहते हैं ये CHSL का संपूर्ण जानकारी आपको दिए हैं, जिसमें से क्या चीज, टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई फॉर्म कितना हुआ है, कुल मतलब कैटेगरी वाइज जो है ना कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है, और क्या इसमें से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएं, टायर 1 टायर 2 में जो एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है उसे बताएं। इस तरह की वीडियोज अगर आपको देखना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े। एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो एग्जाम संबंधित तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार फोन नंबर अपना हम डायल कर मतलब दे रहे हैं 97985779 और 79। ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर। आप इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें बेफिक्र पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको हर एक समय 24 आवर्स हम आपके लिए हर एक समय रेडी रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का वीडियोस हम प्रत्येक दिन एग्जाम संबंधित और क्या नए वैकेंसी संबंधित आपको वीडियोस हम लाता हूं। साथ ही साथ सबसे पहले अपडेट देने के लिए, सबसे मतलब जो वैकेंसी निकलता है न्यू वैकेंसी, उसका सबसे पहले अपडेट देने के लिए आप हमारे चैनल के साथ